बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद हुसैन रिजवी के कागजात नामजदगी मंजूर, इमरान खान का बयान रिहाई नहीं मिलेगी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, दीगर बड़ी सियासी जमातों की तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी आने वाले इंतखाबात के लिए पूरे मुल्क में उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसी तरह हाफिज साद हुसैन रिजवी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं, उन्होंने भी 2 हलकों से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। तो नाजरीन कराम, दोनों हलकों से ही हाफिज साद हुसैन रिजवी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तो नाजरीन कराम, जैसे ये खबर सामने आई तो उसके बाद मुझे इमरान खान साहब का वो बयान याद आया, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और फरमाया करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हाफिज साद हुसैन रिजवी को रिहा नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि नाजरीन कराम, अदालती हुक्म के बावजूद तहरीक लब्बैक के सरबराह को रिहा नहीं किया गया था। और आज हालात इस कदर बदल गए हैं कि एक तरफ हाफिज साद हुसैन रिजवी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और दूसरी जानब इमरान खान साहब नहल हैं और जेल में हैं और दरख्वास्तें दे रहे हैं कि मुझे रिहा किया जाए और मुझे इंतखाबात में भी हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। यानी कि नाजरीन कराम, इमरान खान साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी का रास्ता रोकने की कोशिश की थी और आज खुद इमरान खान साहब ज़ेर अताब हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।